So बच्चों, let's read this question. So this question says, in 14 ग्राम of कार्बन C614 यानी कि 6 गैस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 14 क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब चलिए बच्चों, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक, ये देखिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एटम्स के अंदर क्या होता है, आपका प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है। या फिर आप बेसिकली ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें बेसिकली बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सो दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वन, अब देखिए हम एक एटम्स के, देखिए C614, ये आपका क्या कार्बन का एटम है, देखिए C614, इसको ऐसे रीड करते हैं। जेड क्या है इसका, जेड आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देता है। और ये ऊपर जो है ए, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका मास नंबर, ठीक है। सी आपका केमिकल सिंबल है। तो जेड का रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखिए आपके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 के इक्वल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ पीवी लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अगर ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ नहीं बोल रखा है, तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, यहाँ पर आपके 6 के इक्वल होंगे, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है। 14 के आपका मास नंबर, मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज द एन प्लस जेड। एन के आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जेड क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपको 14 दे रखा है, एन, जेड की वैल्यू बच्चों 6 है, तो हम बता सकते हैं एन की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर, 8 के इक्वल, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल गया और न्यूट्रॉन भी पता चल गया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि एक एटम में, कार्बन के एक एटम में तो 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 के यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन बोल रखा है उसने, देखिए 14 ग्राम में बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका मोलर मास कितना है यहाँ पर, 6 C14 बोला था, तो 14 इसका क्या मोलर मास है, ठीक है। और 1 मोलर मास में देखिए कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका जो आपको 14 ग्राम है, ठीक है, 14 ग्राम ऑफ C614, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 ग्राम ऑफ C614 में आपके कितने आइटम्स होंगे, इसमें होंगे आपके 6 पॉइंट, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपके 14 ग्राम में, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो 14 ग्राम में आपके इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। और हमें यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। और एक एटम्स में आपके 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ 14 ग्राम ऑफ कार्बन C614 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए किसके इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं, देखिए आपके एक एटम्स में कितने प्रोटॉन है, आपके एक एटम में 6 प्रोटॉन है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके इतने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 36 हो जाता है, तो और 23 का कितना होता है, 138 के इक्वल होता है। 6 में 138 होता है इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, 36.138, ठीक है। तो ये तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। सिमिलरली आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो सेम ही आंसर आ जाएगा कितना, 36.138 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये लिख लीजिए। और अब आप क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए कितने होंगे आपके, एक एटम में आपके 8 न्यूट्रॉन्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 इंटू 6 48 और 23 इंटू 8 करते हैं, आपका 20 को रहा था, 8 3 24, सॉरी 184 आएगा, कितना आएगा, 184, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23। तो इतने नंबर आपके होंगे, आपके न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो आपने तीनों ही यहाँ पर क्या फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको मैच कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली देखिए, मतलब बिल्कुल 36 डेसिमल प्लेस को नहीं कंसिडर करना है, 36 इंटू 10 की पावर 23। और नंबर ऑफ क्या उसके बाद न्यूट्रॉन्स बोल रखा है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स फिर 48 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, अगेन आपका 36 आएगा। तो 36, 48, 36, तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी से यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।